बिश साहब कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल जी और अरुण जी, मैं मुंबई से हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं बीएल पे मेरा सवाल है, कह रहे हैं कि कौन से प्राइस पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन्होंने 250 के भाव पर 50 शेयर लिए हुए हैं। बहुत लंबे समय बाद इस तरह का सवाल आया है कि कब हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए डिफेंस शेयरों पे, वरना लोग फंसे ही हुए थे। तो अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी आई है डिफेंस शेयरों में, उसमें जो है अब बहुत लोग जो है अब एग्जिट के मोड में आ रहे हैं। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 250 के भाव पे, और अभी जो है 300 के ऊपर की 300 के ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव खबरें रहीं, और डिफेंस शेयरों में पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला है। पहले बीएल के साथ शुरुआत करते हैं सर, उसके बाद से बाकी 1-2 डिफेंस शेयरों पे बात करेंगे। अभी क्या करना चाहिए, जो लोग जिनकी खरीद से ऊपर का भाव आ गया, क्या एग्जिट करें या वेट करना चाहिए अभी? विपुल जी, अगर आपको याद होगा तो तीन स्टॉक कंटिन्यूअसली मैं कह रहा था कि बीएल, एचएएल, मैस्डॉक, ये तीनों स्टॉक ही अच्छा करेंगे और तीनों स्टॉक में मोमेंटम भी अच्छा बना। और रिसेंटली जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद तो और ही फास्ट मोमेंटम देखने को मिला है। इनके व्यू के ऊपर डिपेंड है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 305 से 320 ये एक रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे स्टॉक डेफिनेटली अटक सकता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि 305 320 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है शॉर्ट टर्म की। अगर किसी की बात करते हैं तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म लिया है 50-60-50 शेयर मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। वापस नीचे के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो बीएल में मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट टर्म किसी का व्यू है उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर किसी की होल्डिंग है, अगर कोई 1-1.5 साल का भी व्यू रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गई बीएल को लेकर के, लेकिन सर बहुत सारे डिफेंस कंपनियां हैं, कुछ एक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बीडीएल पे जरा आज राय दीजिए। पहले तो बीडीएल 4.25% ऊपर 1163 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर 24% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। जिनके पास हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी भी मिस कर रहे हैं ख़रीदने को, वो क्या अभी करंट लेवल पे ख़रीदारी कर सकते हैं क्या, और क्या यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है? विपुल जी, आपने सही कहा, ब्रेकआउट की स्थिति कंफर्म भी हो चुकी है, जो कि अगर इसका क्लोज अगर आज हो जाता है 1100 के ऊपर, जो कि 1160 के आसपास चल रहा है, अगर आज और एक क्लोज हो जाता है तो वीकली क्लोज के भी चांसेस 1100 के ऊपर है, तो क्लियरली ब्रेकआउट के संकेत है। और ये स्टॉक हो सकता है आपको जल्दी 1250 1280 तक जाता हुआ नजर आए। यूजुअली विपुल जी ये मेरे रेडार पे नहीं होता है, कभी भी रिकमेंड यूजुअली मैं करता भी नहीं हूँ स्टॉक, पर टेक्निकली साउंड है और 1250 तक मुझे लग रहा है इसमें रैली एक्सटेंड हो सकती है। 1250 1300 वहां पे जाके हो सकता है एक बार स्टॉक अटकता हुआ नजर आए। फ्रेश खरीदारी अगेन विपुल जी 4-5 दिनों से स्टॉक काफी चल चुका है। इवन अगर आप इसका मंथली डेटा भी देखते हैं तो इस वीक इस महीने में 7% चल चुका है, जबकि मार्केट में इतना क्रैकडाउन है, तो स्टॉक में थोड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। हल्का फुल्का करेक्शन 1100 1120 के आसपास मिलता है तो ऐड कर सकते हैं। 1250 से 1300 के इमीडिएट टारगेट है। 1250 से 1300 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अब आपने कहा कि इसको आप बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, जिसको ट्रैक करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। वो है एचएल। एचएल में भी काफ़ी शानदार मूव रहा, आज सुस्ती है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 4473 का लेवल देखने को मिल रहा है। इसमें भी पिछले 4-5 सत्र के अंदर 10% से ज़्यादा का मूव आ चुका है। क्या करना चाहिए सर एचएल के अंदर? बहुत लोगों की पोजीशन 5000 के ऊपर फंसी हुई है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि जेपी मॉर्गन की तरफ से बुलिश व्यू आया हुआ है। 5100 तक के शायद टारगेट निकल के आ रहे थे। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचएल को लेकर के? तो बोलिए, मेरी भी सेम राय है। 5000 से 5500 इसी के बीच में मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने ले रखा है 5000 के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों की बाइंग है। इवन हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के भी लॉन्ग टर्म में होल्डिंग इसी के आसपास की जरूर होगी, क्योंकि वहां पे भी मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी बाइंग हुई थी। और स्टॉक में हमने नीचे भी यही सलाह दी थी कि स्टॉक में एड ऑन करना चाहिए। और यहाँ से रिसेंटली क्योंकि स्टॉक चल चुका है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी ना करें। हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट 4200 तक एक बार आ सकता है, वहां से वापस स्टॉक में अच्छी चाल बन सकती है। तो 5000 से 5500 इसी के बीच में मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक वापस जाना चाहिए। 4200 के आसपास मिलता है। अगर किसी ने ऊपर की पोजीशंस पे अटके हैं तो 4200 के आसपास किसी भी वजह से मिलता है, तो वहां पे एवरेजिंग भी करके चल सकते हैं। एवरेजिंग भी करके चल सकते हैं। और मझगांव में क्या करें सर? मझगांव में भी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, और आज भी हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की तेज़ी है। 11-12% की रैली रही है 3-4 सत्रों के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मझगांव में?
बिल्कुल, अगर मैजगांव डॉक में अभी खरीदारी की सलाह नहीं है, काफी चल भी चुका है और अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है। 4500 से 4500 से 4600 के बीच में काफी बड़े रेजिस्टेंसेस है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी ने नीचे में बाई किया है तो प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, और वापस नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो ऐड ऑन करें। तो ये एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जोन के आसपास है। 46 के 100 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करता है, देन एक फ्रेश कॉल जरूर लेंगे। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह मैजडॉक में नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने बाई किया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं।